नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। बिहार बीजेपी के एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ने नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम और एनडीए का कन्वीनर बनाने की डिमांड की। मांग पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने की और उनकी इस मांग को नीतीश कुमार की पार्टी ने खारिज भी कर दिया। यह सुनकर आपका एक सवाल हो सकता है, सवाल ये कि डिप्टी पीएम तो प्राइम मिनिस्टर के बाद का सबसे बड़ा पद होता है, फिर नीतीश की पार्टी ने इतनी बड़ी मांग क्यों ठुकराई? मीडिया एनालिसिस में इसका कारण नीतीश कुमार को ठिकाने लगाए जाने की राजनीति बताया जा रहा है। अब आपका एक सवाल और हो सकता है, सवाल ये कि आखिर किसी को डिप्टी पीएम बनाकर उसको ठिकाने कैसे लगाया सकता है? नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। इस स्टोरी में तलाशेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसे ही स्टोरीज के लिए सोच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टोरी शुरू करते हैं इस सवाल के जवाब से कि डिप्टी पीएम बनाकर नीतीश को कोई कैसे ठिकाने लगा सकता है। इसका जवाब ये है कि बिहार में एक खेल चलता है, बड़े भाई वर्सेस छोटे भाई का। ये लड़ाई जो है एनडीए के दो पार्टनर्स बीजेपी और जेडीयू के बीच चलती रही है। इस लड़ाई के विनर नीतीश कुमार रहे हैं। नीतीश कुमार को वैसे तो 3 से 5% वोट बैंक वाला नेता कहा जाता है, लेकिन 2005 से अगर अपवाद परिस्थितियों को छोड़ दे तो वही सीएम रहे हैं। सीएम की कुर्सी पर उनके विराजमान रहने की वजह से हुआ ये है कि बिहार बीजेपी में नेताओं की एक बड़ी जो पौध है 2005 से 25 के बीच, उनको सीएम की कुर्सी देखने का, उसका चेहरा देखने, उसका मुंह देखने का मौका भी नहीं मिला। इसी वजह से लंबे समय तक सुशील मोदी नीतीश के डिप्टी सीएम बने रहे। हालांकि मोदी जब तक उनके डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे तब तक नीतीश के खिलाफ कोई बगावती तेवर नहीं दिखाए। बगावती तेवर दिखाने वालों में जो बिहार के एक और डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, इनके नाम शामिल हैं। बगावती तेवर का आलम यह था कि 2024 के आम चुनाव से पहले सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के खिलाफ खुल के मैदान में आ गए। ये वो दौर था जब 2024 के चुनाव में बीजेपी अब की बार 400 पार के नारे उछाल रही थी। उस टाइम पे माहौल ऐसा था कि सबको लग रहा था कि बीजेपी अपने बूते प्रचंड बहुमत हासिल कर लेगी। ऐसे में सम्राट चौधरी जैसे बिहार बीजेपी के जो नेता थे, उनको लग रहा था कि आम चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी बिहार में बड़ा भाई बनकर उभरेगी और नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। हुआ ये कि बीजेपी को बहुमत से 32 सीटें कम मिली और सरकार चलाने के लिए उन्हें चंद्रबाबू नायडू के जो टीडीपी है उसकी 16 सीटों के अलावा नीतीश कुमार की जो जेडीयू है उसकी 12 सीटों की ज़रूरत पड़ गई। नतीजा ये हुआ कि बिहार बीजेपी के नेताओं का जो बड़ा भाई बनने का सपना था वो चूर हो गया और उनके तेवर नरम पड़ गए। ऐसे में अब जब बीजेपी के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की मांग उठाई है तो इसको नीतीश को ठिकाने लगाने की कोशिश बताया जा रहा है। पार्टी ने, बीजेपी ने इसको डिसोन कर दिया, इस स्टेटमेंट को, बोला ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। जो भी लोग ऐसा कह रहे हैं, नीतीश को ठिकाने लगाने के बाद जो भी लोग कह रहे हैं, उनका मानना है कि 2029 तक केंद्र में बिना नीतीश कुमार के बीजेपी का गुजारा नहीं है, जबकि 2025 के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनते हैं तो इस कुर्सी पर निगाह जमाए बीजेपी के नेताओं की पौध को 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। इतना ही नहीं है, बिहार की राजनीति में एक और नेता की चर्चा जोरों पर है। ये नेता कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं। अनगिनत मीडिया रिपोर्ट्स में निशांत को नीतीश का उत्तराधिकारी बनाकर पेश किया गया है। ऐसे में मीडिया, सोशल मीडिया पर बीजेपी की बेचैनी की भी चर्चा है। बेचैनी इस बात की कि अगर निशांत ठीक से नीतीश कुमार की पार्टी की बागडोर संभाल लेते हैं तो बिहार में बीजेपी को बड़े भाई का जो उनका सपना है बनने का, उसकी एक अंतहीन सड़क पे चलना पड़ेगा। ऐसे में नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम अगर बनाने की बात हुई है तो इन सारे फैक्टर्स को जोड़कर नीतीश कुमार को ठिकाने लगाए जाने का भी एक एंगल निकाला जा रहा है। वैसे ऐसा नहीं है कि नीतीश का पीएम बनने का कोई सपना नहीं रहा हो। डिप्टी पीएम बनने का सपना भले मत रहा हो, लेकिन 2013 में बीजेपी ने जब नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए आगे बढ़ाया तब नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया। बहुत पुराना गठबंधन था। अगर आप उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स उठाएंगे तो पाएंगे कि नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल के काउंटर में नीतीश कुमार बिहार मॉडल की बात कर रहे थे। तब नीतीश के साथ साथ मीडिया के बड़े बड़े दिग्गजों को भी ये नहीं लगा था कि नरेंद्र मोदी कभी इस देश के पीएम बन पाएंगे।
तब तो किसी को ये भी नहीं लगा था कि 1984 में राजीव गांधी को मिले आखिरी प्रचंड बहुमत के करीब 30 साल बाद किसी पार्टी को अपने बूते बहुमत मिलेगा। किसी के लिए भी ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी अपने बूते बहुमत हासिल कर पाएगी। हालांकि नीतीश कुमार से लेकर अपने सारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, मीडिया, इसके धुरंधर, इन सब को गलत साबित करते हुए नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी ने अपने बूते बहुमत हासिल किया। मोदी को मिले बहुमत के बाद नीतीश के लिए पीएम बनने का सपना ही रह गया। हालांकि करीब एक ही साल बाद 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ। यहाँ मोदी का जादू नहीं चला। लालू और कांग्रेस के साथ मिलकर एक महागठबंधन बनाया गया। नीतीश कुमार उसमें शामिल थे और इस गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हरा दिया। नीतीश कुमार ने अपना बदला पूरा किया, लेकिन तब से लेकर अब तक नीतीश का फ्लिप फ्लॉप चलता रहा। वो कभी महागठबंधन में गया तो कभी बीजेपी के साथ, और 2024 के चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ गए। ये सब बताने के पीछे का कारण ये है कि 2014 के चुनाव में हुई नीतीश की दुर्गति के बाद भी उनका जो पीएम बनने का सपना था वो खत्म नहीं हुआ था। 2024 के चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी से हाथ तो मिला लिया, लेकिन इससे एक साल पहले ही जब वो महागठबंधन के साथ थे तब उनका एक बयान वायरल हुआ था। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट होती हैं तो बीजेपी को 100 सीटों से नीचे रोका जा सकता है। आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे ये इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं उनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। 400 पार वाले मौसम में नीतीश कुमार ने 2023 की फरवरी में यह बयान दिया था। तब इंडिया अलायंस को अमली जामा पहनाए जाने की तैयारी हो रही थी। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के मुखिया बनना चाहते थे। हालांकि जब उन्हें ऐसा लगा कि इस पद के कई दावेदार हैं, मामला ज़्यादा जोगी मठ के उजाड़ वाला है, तो उन्होंने फिर से एक बार बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया। अपने इस एक फैसले के बाद उन्हें इस बात का पता था कि उन्हें अपने पीएम बनने के सपने की तिलांजलि देनी होगी। और बिहार जैसे राज्य से लेकर केंद्र की राजनीति के जैसे मंझे हुए खिलाड़ी रहे हैं नीतीश कुमार, उसकी वजह से कहा जा रहा है कि वो किसी डिप्टी पीएम के लॉलीपॉप की तरफ देखेंगे भी नहीं। कहा जा रहा है कि अगर एनडीए को बहुमत मिलता है बिहार में तो अगले 5 सालों तक वो टिक के बिहार की सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहेंगे और इसी बीच अपने बेटे को पार्टी की कमान स्मूथली ट्रांसफ़र करना चाहेंगे। हालांकि ये सब इस पर भी निर्भर करेगा कि 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा में बिहार की जनता किसको इस बार मौका देती है। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको इस पूरे मामले पे क्या लगता है। क्या नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने के पीछे कोई राजनीति है या बीजेपी अनऑफिशियली भलमानस्ता में उनको ये पद देना चाहती है। ये भी बताइएगा कि बिहार चुनाव में आपके हिसाब से किसको जीत मिलेगी, किसकी हार होगी। बाकी ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।